हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास विषय की। इतिहास विषय में हम जो है आपका थर्ड टॉपिक प्राचीन इतिहास में वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। और वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से 600 बीसी है। वैदिक काल को जो है हम आपका दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इनका जो समय है वो 1500 से आपका 1000 बीसी का समय जो है माना जाता है। वहीं उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 से 600 बीसी का समय माना जाता है। फ्रेंड्स, इनके जो आपका जो प्रमाण मिलते हैं, जो पुरातत्व साक्ष्य या साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, उनके आधार पे जो है ऋग्वैदिक काल को जो है हम देखते हैं और उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं, इससे हमें उन्हें समझने में आसानी हो। तो ऋग्वैदिक काल जो है आपका, वैदिक काल में जो है मैं बताता हूँ, चार वेदों का जिक्र है। मतलब उनकी जानकारी से ही हमें वैदिक काल के बारे में पता चलता है, उनमें जो लिखे हुए डिटेल। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये जो है चार वेद हैं, इनके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये जो चार वेद है, इनमें से एक वेद जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद जो है आपका सबसे, एक मिनट, ऋग्वेद जो है आपका सबसे ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन माना जाता है। और उसके बाद जो है साम, यजुर और आपका अथर। तो ये जो वेद हैं ये आपको उत्तर वैदिक काल में माने जाते हैं। और इसमें अब हम बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल की खास बात क्या है। तो मैं इन्हें मिटा देता हूं। देखिए, लगभग 1500 बीसी के आसपास जो है हम ये मानते हैं कि आर्यंस जो है वो बाहर से हमारे जो है देश भारत में आए थे। और आर्यंस का जो क्षेत्र है, आर्यन हम कैसे कहते किसे हैं, पहले हम वो देखते हैं। आर्य हम कैसे कहते हैं वो देखते हैं। तो आर्य जो है, आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो है, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, या सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आर्य जो है वो खुद को आपका सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ बताते थे। भारत के जो मूल निवासी है, ऐसा माना जाता है कि वो द्राविड़ क्षेत्र, जो साउथ के जो लोग हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं। साथ ही जो यहाँ के जो है दलित, उन्हें यहाँ का जो है मूल निवासी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो ये साक्ष्य हैं उनके आधार पे जो पुरातत्व विभाग या और जो आपका संस्थाएं हैं जो इन पे जो है आपका रिसर्च करती है, उनके अनुसार तो हम उस पर नहीं जाएंगे। हम ये देखते हैं कि आर्यंस जो है वो कहां से आए। तो आर्यंस कहां से आए थे, कहां से आए थे? आर्यंस जो है कहां से आए थे? वो आए थे, उनका जो आपका प्रारंभिक जो है माना जाता है आल्पस के पश्चिम में इनका पश्चिम में इनका प्रारंभ क्षेत्र माना जाता है। और आर्यस को आल्पस के जो है पश्चिम क्षेत्र, और कुछ लोग कहते हैं कि तिब्बत से आए थे, कुछ कहते हैं यूरेशिया से। तो हम इनकी भाषा भी देखते हैं, इनकी भाषा क्या थी। तो इनकी जो भाषा है वो ऋग्वेद से जो पता चलती है, ऋग्वेद से जो है पता चलती है वो है आपका हिंदू
हिंदू यूरेशियाई, हिंदू यूरेशियाई जो है इनके जो है आपका भाषा जो है प्रमाणिक भाषा के तौर पे ये मानी जाती है, जो ऋग्वेद से पता चलती है। अब जो इनके जो है आपका प्रमुख ग्रंथों के अनुसार जो पता चलता है, और एक शिलालेख है उसके अनुसार जो है ऋग्वेद इनका जो है आपका आर्यंस का जो है जानकारी मिलती है। कैसे, मैं लिख देता हूं कि कहां कहां पे मिलते हैं। तो भारत, ईरान और इराक। तो भारत में जो है आपका ऋग्वेद, ईरान में जो है आपका अवेस्ता, प्रमुख ग्रंथों के अनुसार है ये बात। और एक इसमें जो मिलता है शिलालेख आपका, मैं लिख देता हूं कैसाइट, कैसाइट और निरात्मी शिलालेख, शिलालेख निरात्मी शिलालेख। तो ये जो है आर्यंस की हमने बात कर ली। अब हम जो देखते हैं, मैंने आपको भी क्या क्या बताया, इसका जो शाब्दिक अर्थ है आर्यंस का वो है आर्य का श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ। कहां से आए थे? अल्पस के जो है पश्चिम के प्रारंभ का इनका क्षेत्र माना जाता है। और यूरेशिया, या कोई कुछ लोग तिब्बत से, लेकिन प्रमाणिक तौर पे जो है यूरेशिया ये अल्पस के पश्चिम के आसपास का माना जाता है क्षेत्र जो है। साथ में इनकी जो भाषा है वो हिंदी यूरियाई बोला जाता है। वहीं आर्यंस में जो है आपका जो है प्रमुख ग्रंथों के अनुसार भारत, ईरान और इराक। वहीं जो आर्य थे वो है आपका 7 नदियों के जो है पास बसे थे, जिसे सप्त सिंधु भी बोला जाता है, जिसे सप्त सिंधु भी बोला जाता है। और वो 7 नदियां कौन कौन सी थी, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। आप ये नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के मैं ये मिटा रहा हूं। तो जो आपका 7 नदियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। 7 जो है नदियां कौन कौन सी है आपका, सिंधु, सरस्वती, सिंधु सरस्वती, सरस्वती तो जो है लुप्त हो गई है। सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। तो इनके जो नाम हैं जो ऋग्वेद में मिलते हैं, ऋग्वेद में जानकारी, ऋग्वेद में जो है जानकारी मिलती है। सिंधु जो है इंपोर्टेंट जो है नदी के रूप में आज भी मानी जाती है, और उस समय भी। और सरस्वती को जो है वो पवित्र नदी, ऋग्वेद में जो है पवित्र नदी का जो है स्थान दिया गया, पवित्र नदी का जो है स्थान दिया गया ऋग्वेद में। वहीं हम झेलम, झेलम का दूसरा नाम क्या है ऋग्वेद में से मिलता है, तो मिलता है वितिस्ता, वितिस्ता। चिनाब को क्या बोलते हैं? चिनाब को बोलते हैं आस्किनी। सतलुज को शतुद्री। आपका व्यास को विपाशा। और आपका आस्किनी, पासा, हाँ पुरुषनी। पुरुषनी। तो जो है आपका 7 नदियों का हमने जो है आपको बता दिया है, उनके नाम, उनकी जानकारी। तो और एक बात और देखिए, आर्यंस जो है वो जो है एक आपका ग्रामीण जो है, ग्रामीण
तरीके से वो रहते थे। उन पे जो है रथ मिलते थे, पशु मिलते थे, और आपका जो है वो रथों पे सवार होके जो है भारत आए थे। और उसके अलावा जो अन्य उनकी जो है खूबियां थी, जिसके अनुसार उन्हें आर्यंस भी कहा गया है। इसी जो है वो कबीलाई, मतलब कबीलाई तरीके से वो रहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो कबीलाई व्यवस्था थी वो धीरे धीरे जो है आपका एक छोटा जो है फिर आपका जन समूह, उस तरीके से फिर वो बड़ा होते हुए जनपद बन गया, और जनपद से महाजनपद। तो उसकी हम बाद में बात करेंगे कि जनपद से महाजनपद कैसे बना। तो अभी मैंने जो है आपको ऋग्वेद की जो है ये नदियों के बारे में आपको जो है बता दिया है। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा और इन्हें पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं इनके जो है एरिया की, कि ऋग्वेद और जो है हम उत्तरवेद की बात कर लेते हैं, उत्तर वैदिक काल की, कि इनका जो क्षेत्र है वो कहां से कहां तक था, कहां से कहां तक आयन आर्यों का क्षेत्र था। तो कहां से कहां तक था, तो ये अफगानिस्तान की कुंभा नदी, कुंभा नदी से अफगानिस्तान की कुंभा नदी, कुंभा नदी से, और आपका यूपी की गंगा क्षेत्र तक जो है ये धीरे धीरे जो है आपका बसे थे गंगा क्षेत्र तक। और जो आपका उत्तर वैदिक काल में क्या मिलता है कि आपका उत्तर प्रदेश जो है इनका केंद्र बन गया था। उत्तर प्रदेश गंगा यमुना से बिहार की गंडक नदी तक का क्षेत्र प्रमुख माना गया, प्रमुख माना गया। देखिए आर्यंस का जो मतलब जो क्षेत्र है ना वो आपका नॉर्थ है, नॉर्थ का मतलब उत्तर का जो भारत का क्षेत्र है वो आर्यंस का जो है माना जाता है मेन। और जो है धीरे धीरे जो है आपका बसते चले गए थे। तो आपको ये पता चल गया हो कहां से कहां तक जो है आर्यंस का जो है क्षेत्र था। और जो है उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जो है आपका उस एरिया से और आपका इस एरिया तक बिहार तक का जो है इनका प्रमुख केंद्र जो है माना जाता है। और इसमें एक खास बात और है, जो आपका आपने देखा होगा कि पूर्व पाषाण काल में जो है पत्थरों का जो है जानकारी मिलती है। हड़प्पा में भी जो है हमें सोना, तांबा, आपका चांदी, इन सब के जो है धातुओं की जानकारी मिलती है। लेकिन लोहे की मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि लोहे की जो है आपका जो जानकारी मिलती है, लोहे का जो प्रयोग है वो उत्तर वैदिक काल में। तो जो लोहे का जो है यूज होता होता होने की स्टार्टिंग हुई थी। लोहे लोहे का यूज जो है वो आपका लेटर वैदिक एरा में देखा गया था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बात थी, क्योंकि जो उस समय जो थे हल चलाते थे और वैदिक वो थे, तो वो जो है वो उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। और लोहे के साक्ष्यों के जो है साथ ही उसमें जो है अर्थव्यवस्था में वैदिक काल के जो लोग थे वो कार्य करते थे लोहे से। और उसका जो लोहे का जो प्रचलन है वो जो अधिक है वो महाजनपद काल में हम देख सकते हैं। जिसके बाद जो है आपका युद्धों की बहुत जानकारी मिलती है, इसमें जो है लोहे का प्रयोग हुआ ही था। और देख सकते हैं कि लोहे का जो उपयोग है वो आज के समय में भी कितना महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसकी जो है राजनीतिक जो है
व्यवस्था, जो राजनीतिक स्थिति है इसकी, उस पर बात करेंगे। अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे। सामाजिक जो है संरचना कैसी थी, उस पर भी बात करेंगे।